વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના રેડિયો શો મન કી બાતનો 87મો એપિસોડ સંબોધિત કર્યો હતો। પીએમ મોદીએ નિકાસના લક્ષ્ય સાથે શરૂઆત કરી હતી। તેમણે કહ્યું કે ગયા અઠવાડિયે અમે એક એવી સિદ્ધિ હાંસલ કરી જેણે અમને બધાને ગર્વાન્વિત કર્યું। ભારતે ગયા અઠવાડિયે S400 બિલિયન એટલે કે 30 લાખ કરોડની નિકાસનું લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું છે। પહેલી વાર એવું લાગે છે કે આ અર્થવ્યવસ્થા સાથે જોડાયેલી બાબત છે, પરંતુ અર્થવ્યવસ્થા કરતા વધુ તે ભારતની ક્ષમતા, ભારતની સંભવિતતા સાથે સંબંધિત છે। ભારતમાં બનેલી વસ્તુઓની માંગ સમગ્ર વિશ્વમાં વધી રહી છે। તેમણે કહ્યું કે આનો મતલબ એ છે કે સમગ્ર વિશ્વમાં મેડ ઇન ઇન્ડિયાની માંગ વધી રહી છે। બીજો અર્થ એ છે કે ભારતની સપ્લાય ચેઇન દિવસે ને દિવસે મજબૂત થઈ રહી છે અને તેનો એક મોટો સંદેશ પણ છે। એક સમયે ભારતમાંથી નિકાસનો આંકડો 100 બિલિયન, ક્યારેક 500 બિલિયન, ક્યારેક 200 બિલિયન હતો। આજે ભારત $400 બિલિયન સુધી પહોંચી ગયો છે। જ્યારે પ્રયત્નો કરતા સંકલ્પો મોટા બને છે ત્યારે સફળતા જાતે જ મળે છે। પીએમએ કહ્યું કે જ્યારે સપના કરતા પણ મોટા સંકલ્પો હોય ત્યારે દેશ મહાન પગલાં લે છે। જ્યારે સંકલ્પો માટે દિવસ રાત નિષ્ઠાપૂર્વક પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે ત્યારે તે સંકલ્પો પણ સાકાર થાય છે। તમે જુઓ છો કે વ્યક્તિના જીવનમાં પણ એવું જ બને છે। જ્યારે કોઈના સંકલ્પો, તેના પ્રયત્નો, તેના સ્વપ્ન કરતા મોટા થઈ જાય છે ત્યારે સફળતા તેને વરે જ છે। લદ્દાખની વિશ્વ પ્રસિદ્ધ જરદારુ પણ હવે દુબઈમાં જોવા મળશે। દેશના ખૂણે ખૂણેથી હવે નવી પ્રોડક્ટ્સ વિદેશમાં જઈ રહી છે। આસામના હેલાકાંડીમાંથી ચામડાની બનાવટ, ઉસ્માનાબાદની હેન્ડલૂમ પ્રોડક્ટ્સ, બીજાપુરના ફળો અને શાકભાજી કે ચંદેલાના કાળા ચોખા, દરેકની નિકાસ હવે વધી રહી છે। હવે લદ્દાખનું વિશ્વ પ્રસિદ્ધ જરદારુ દુબઈમાં પણ મળશે અને સાઉદી અરેબિયામાં તામિલનાડુથી કેળા મોકલવામાં આવશે। તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ 87મો એપિસોડ સંબોધિત કર્યો હતો અને ભારતે ગયા અઠવાડિયે 5400 બિલિયન નિકાસનું લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું હતું અને વડાપ્રધાને પ્રજાલક્ષી વાત કરી હતી તેમજ નિકાસના લક્ષ્યની સાથે વાતની શરૂઆત રહી હતી। ભારત નિકાસની વધતા હવે મોટી અર્થવ્યવસ્થા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે। ભારતની બનાવટો દુબઈ તેમજ સાઉદી અરબમાં પણ મળશે હવે। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का इस सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। जब एक एक भारतवासी लोकल के लिए वोकल होता है तब लोकल को ग्लोबल होते देर नहीं लगती है। आइए लोकल को ग्लोबल बनाएं और हमारे उत्पादों की प्रतिष्ठा को और बढ़ाएं। साथियों, मन की बात के श्रोताओं को यह जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले एक साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। यही तो नया भारत है। ये न केवल बड़े सपने देखता है बल्कि उस लक्ष्य तक पहुंचने का साहस भी दिखाता है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा है। इसी साहस के दम पर हम सभी भारतीय मिलकर आत्मनिर्भर भारत का सपना भी जरूर पूरा करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह
हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। मैं उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं। उनमें योग के प्रति एक पैशन है और वे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जीवेम शरदः शतम। हमारी संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में भी आयुष आकर्षण का विषय बनता जा रहा है। साथियों, हेल्थ सेक्टर के दूसरे स्टार्टअप्स पर तो मैं पहले भी कई बार बात कर चुका हूं, लेकिन इस बार आयुष स्टार्टअप्स पर आपसे विशेष तौर पर बात करूंगा। एक स्टार्टअप है कपिवा। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है। इसमें क का मतलब है कफ, पी का मतलब है पित्त और वा का मतलब है वात। यह स्टार्टअप हमारी परंपराओं के मुताबिक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स पर आधारित है। एक और स्टार्टअप निरोग स्ट्रीट भी है। आयुर्वेद हेल्थ केयर इकोसिस्टम में एक अनूठा कंसेप्ट है।